शादी को 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, बच्चा पैदा करने में परेशानी आ रही है और आप सोचते हैं कि दिक्कत महिला में ही कुछ होगी और उसका चेकअप करवा लेना चाहिए, लेकिन बहुत सारे पुरुषों में कमी होती है, उनके शुक्राणुओं में कमी होती है कि शुक्राणु जो है उनका जो नंबर है वो कम होता है या क्वालिटी अच्छी नहीं होती। आजकल देखा जाए ज्यादातर तो ये कारण देखने को आ रहा है महिलाओं की दिक्कतों से भी ज्यादा। तो अगर आपको भी ऐसी कोई परेशानी आ रही है तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी 7 बड़े कारण जिसकी वजह से शुक्राणुओं पर डायरेक्ट असर हो सकता है, उससे शुक्राणु जो है वो कम हो सकते हैं और क्या है कि क्वालिटी खराब हो सकती है। और लास्ट में मैं आपको एक ऐसा सॉल्यूशन बताने वाली हूँ जो इस चीज में आपकी मदद कर सकता है। तो वीडियो को पूरा देखना है पूरी जानकारी के लिए। ओके, सबसे पहले जानते हैं सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण शुक्राणुओं की जो काउंट है उसको कम करने का, उसकी क्वालिटी को नष्ट करने का क्या है, वो है स्मोकिंग। जो बड़े शौक से बड़े शान से धुआं उड़ाते हो ना आप लोग, वो सबसे ज्यादा असर डालता है आपके शुक्राणुओं पे, आपके हार्मोन्स पे। वो क्या करता है, वो जो वहां की नसें होती है ना उनको, उनका जो ल्यूमन होता है, उनका जो साइज होता है उसको कम कर देता है, मतलब जो खून प्रवाह होता है उसको कम जाने देता है वहां पे। तो जितनी ब्लड सर्कुलेशन कम होगी उतना ही आपको ये दिक्कतें आने लग जाएंगी और उसके साथ साथ जो शुक्राणु है वो बनने में, उनके काउंट में, उनकी क्वालिटी में भी डायरेक्ट बहुत ज्यादा असर डालती है स्मोकिंग। तो इसीलिए अगर आप भी बच्चा पैदा करने का ट्राई कर रहे हैं और या फिर आपको फ्यूचर में बच्चा करना है और अपने शुक्राणुओं को हेल्दी रखना है तो ये हैबिट आपको आज ही छोड़ देनी चाहिए। ठीक है। दूसरी जो इसके अंदर चीज आती है वो होती है अल्कोहल, शराब का सेवन। अब कई लोग बोलते हैं कि मैं तो कभी कभी लेता हूं। आप कभी कभी में भी हैवी वालों से ज्यादा ड्रिंक कर लेते हो तो वो भी उतना ही होता है। ठीक है। या फिर आप कभी कभी ले रहे हो और कई लोग जो है वो डेली ले रहे हैं, थोड़ा थोड़ा अमाउंट ले रहे हैं, चाहे वो भी डायरेक्ट इस चीज पर असर डालता है। वो आपके डायरेक्ट हार्मोन पर असर डालता है, जिस जगह पर ये बन रहे हैं शुक्राणु वहां पर असर डालता है। तो इसीलिए ये भी चीज आपको अवॉइड कर देनी चाहिए अगर आप चाहते हैं सही रहे आपके शुक्राणु। ठीक है। तीसरी चीज जो इसके अंदर आती है वो होती है हीट का एक्सपोजर। अब आप सोचेंगे कि ये बन रहे हैं निचले भाग में तो वहां पर हीट कैसे आएगी, तो वहां पर हीट आती है जब आप टाइट अंडरवेयर पहनते हो, जब आप ऐसा अंडरवेयर पहनते हो जो आपका टेस्टीज होते हैं वो बॉडी से अलग लटके हुए क्यों हैं, वो इसलिए अलग है ताकि बॉडी का जो टेम्परेचर है उससे 2 से 3 डिग्री ठंडे रहें वो, और वो ऐसे रहेंगे तभी वहां पर अच्छे से शुक्राणुओं का निर्माण हो पाएगा, क्वालिटी और नंबर उनका ठीक रह पाएगा। आप टाइट अंडरवेयर करके क्या करते हो, उनको जो जहां पर वो बन रहे हैं उसको बॉडी के पास ले आते हो, बॉडी की हीट के पास ले आते हो, तो ही डायरेक्ट असर उस पर पड़ जाता है। उसके अलावा कुछ लोग ऐसी चीजें ड्राइव करते हैं जिसमें उनको इंजन जैसी चीज पे ही बैठना पड़ता है जिसमें से डायरेक्ट नीचे से हीट आ रही होती है, वो एक बहुत बड़ा कारण होता है। कुछ लोगों का सिटिंग प्रोफेशन है, पूरे दिन बैठे हुए हैं, तो वो एक हीट का कारण हो जाता है। उसके अलावा जो लैपटॉप्स हैं, जो भी लोग लैपटॉप्स को लैप पे गोद में रख करके काम करते हैं डायरेक्ट, तो उसके नीचे से भी हीट निकलती है। इस चीज का आपको ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। उसके अलावा जो बहुत ज्यादा गर्म पानी से नहाते हैं डेली, वो भी आपको नहीं करना चाहिए। तो ये सब कारण क्या करते हैं, डायरेक्टली आपके जो स्पर्म है उनके काउंट को, क्वालिटी को खराब करने में काम करते हैं। तो ये आपको अवॉइड करने की बिल्कुल जरूरत है अगर आप चाहते हैं कि वो ठीक रहे। ओके। उसके बाद अगला कारण होता है आपकी पुअर डाइट, मतलब आप ऐसी डाइट फॉलो कर रहे हो जिसके अंदर आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि वो भी एक बॉडी का सेल है, उसको भी बनने के लिए प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स चाहिए और वो आप अपनी डाइट से ही ले सकते हो जो कि आप नहीं दे रहे हो। तो अगर वो कर रहे हो तो प्रॉपरली एक ऐसी डाइट में बैलेंस डाइट आपको लेनी है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा जंक और ये चीज़ें नहीं है, जिसके अंदर बहुत सारी हेल्दी चीज़ें हैं जिससे आपको वाइटामिन, मिनरल्स, ये सब चीज़ें आराम से मिल सके। ठीक है। तो ये आपको ऐड ऑन करना है। उसके अलावा आपको अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा चेंज करना चाहिए जिसमें आपको 30 मिनट का कुछ ऐसा चीज़ निकालनी चाहिए जिसमें आपकी बॉडी वर्क कर रही है। ठीक है। अगर आपका सिटिंग प्रोफेशन है, लंबा टाइम तक आपको बैठना पड़ता है, तो आप जो लिफ्ट यूज़ करते हैं उसकी जगह स्टेयर यूज़ करो। ठीक है। जब आप फ़ोन पे बात कर रहे हो उतनी टाइम पे आप चल सकते हो। तो ऐसे कुछ हैबिट्स अपने जो डेली लिविंग है उसके अंदर इंक्लूड करिए जिससे आपको मदद बिल्कुल मिल सकती है। ठीक है। और इसका बहुत बड़ा एक कारण होता है ओबेसिटी। ओबेसिटी मतलब वजन ज़्यादा हो जाना। जब ज़्यादा वजन हो जाता है एक इंसान का तो डायरेक्ट उसके
हार्मोन इन्फ्लुएंस होते हैं, चाहे वो महिलाएं हों और चाहे वो पुरुष हो। तो इसीलिए जब भी आप प्लान करते हैं बेबी, तो आपको अपने वेट पे काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आप चाहते हैं कि आपके हार्मोन बैलेंस रहें, आपके जो शुक्राणु हैं वो हेल्दी रहें, ठीक है। एक खुशखबरी मैं यहाँ आपको देना चाहूँगी कि जो शुक्राणु होती है ना, उसकी लाइफ स्पैन जो होती है, मतलब जितने टाइम तक वो नए हो जाते हैं पूरे, वो होता है 90 दिन। तो अगर आपने अच्छी आदतें, मतलब वेट कम कर लिया, स्मोकिंग छोड़ दी, अल्कोहल छोड़ दिया, ये चीज़ें अगर आपने 90 दिन तक भी कंटिन्यू कर ली, तो भी आपको बहुत अच्छे इसके अंदर रिजल्ट देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 90 दिन छोड़ के और फिर दोबारा से शुरू कर दो, ऐसा नहीं करना है। लेकिन 90 दिन अगर आप ये कर लेते हो तो बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे आपकी बॉडी में, आपके शुक्राणुओं की हेल्थ में, ठीक है। और उसके अलावा अगर आपको 1 साल हो गया है कंटिन्यूअसली, आप बिना किसी प्रोटेक्शन के संबंध बना रहे हो और बच्चा नहीं हो पा रहा है, तो आपको एक बार अपने सीमेन की जांच करवानी चाहिए, जिसमें आपको ये दिखवाना चाहिए कि आपके शुक्राणुओं की संख्या या फिर क्वालिटी में कोई फर्क तो नहीं है जिसकी वजह से ये हो रहा हो। सिर्फ महिला की जांच जरूरी नहीं होती, पुरुष की भी इक्वली जरूरी होती है, ठीक।